सेकेंड डे बोध गया के लिए हम निकल चुके थे। मॉर्निंग हो गई थी और मामा जी के यहाँ ब्रेकफास्ट करके एक अच्छा बॉन्ड शेयर करके हम निकल गए अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए। और ये लोकेशन देखो भाई, गांव का बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं। तो टाय बाय बाय टिकारी बोल के, और ये जो गया कहते हैं ना, जहाँ पे गया बैठाया गया कहते हैं, ये वही नदी है, यहीं पे वो फाइनल होता है। और हमारे साथ तो घूमने में हेल्प करने के लिए मामा जी हमारे साथ आ गए थे। गाड़ी को फाइनली हमने पार्क कर दिया था और हमने यहाँ से ली ई रिक्शा। मैं बना रही थी वीडियो, मेरे हस्बैंड बैठ के ध्यान से देख रहे खड़े होके मुझे कि ये क्या ही बना रही है, क्या ये तो रील्स वगैरह तो नहीं कर रही है भाई। और हम आ गए थे। ये है हमारा पहला डेस्टिनेशन घूमने का। यहाँ पे जनरली बौद्ध जी की ही मंदिरें हैं। और भाई ये देखो कितना इसका जो आर्ट है ना, कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हो। आप चाहो तो एक बार विजिट करके जाओ, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे मोस्टली बौद्ध जी के मंदिर हैं। और अब मुझे तो ये भी पता चला कि यहाँ पे जितने बौद्ध है ना बने हुए, ये सारे गोल्ड के हैं। वहाँ पे तो घूम घाम के हम देखते हुए आए बाहर को। ये है हमारा सेकेंड। यहाँ पे जो बौद्ध जी हैं वो पूरे 80 फीट के बड़े हैं। और ये देख के तो आपके होश उड़ जाओगे। इनके सामने ना हम मतलब बिल्कुल या फिर चींटी जैसे लग रहे थे। ये बहुत ही बड़े थे और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और जो सबसे अच्छी चीज़ थी, यहाँ पे कोई शोरगुल नहीं, इतनी शांति थी ना। बिल्कुल कहते हैं ना कि ये मौन उसमें बैठे होते हैं, वैसे यहाँ पे एकदम शांति है और बहुत ही सफाई, बहुत ही अच्छा है। और मैं सच बताऊँ, ये जो गया जो जगह है ना, मैंने नहीं सोचा था कभी कि मैं यहाँ पे आ पाऊँगी, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना नाम सुना था कि लोग गए हैं गया बैठाने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि अगर दो लोग मर गए हस्बैंड वाइफ, तो उन्हें गया बैठाया जाता है। तो हर साल पितृपक्ष में आपको फिर उनको पंडितों को नहीं खिलाया जाएगा, ऐसा जनरली जो भी होता होगा आप लोग जानते ही हो। तो मैंने बस गया सुना था, बट मैं घूम भी पाऊंगी ये मेरे लिए बिल्कुल ही मैंने सोचा ही नहीं था। तो फाइनली जब अगर घूमने का मौका मिला है तो यहाँ से पीछे हटना तो मैं तो बिल्कुल मेरे बस की नहीं कि मैं पीछे हट जाऊँ। तो मैंने बहुत इत्मीनान से और बड़े आराम से घूमने का यहाँ पर डिसाइड किया। और हमने छोटी छोटी हर चीज़ों को एक्सप्लोर किया। बाहर निकल के मार्केट काफ़ी अच्छा था। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो चाइनीज़ चीज़ें हैं। और ये स्टार्टिंग की वीडियो है जब हम एंट्री कर रहे थे, देख कर मेरी आंखें फटी फटी रह गई थी, इतनी खूबसूरत मूर्ति। और हस्बैंड को मैंने दिया था वीडियो बनाने के लिए, और सभी साथ घूम रहे थे। और स्पेशल थैंक यू तो मेरे जीजा जी और दीदी के लिए है, जो हम नंद और नंदोई जी के साथ आए थे। मेरी मम्मी जी भी आई थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं क्योंकि उन्हें भी मज़ा आ रहा था यहाँ, क्योंकि ना इसका नाम है थाईलैंड। और हम खुश हो गए थे हस्बैंड वाइफ कि थाईलैंड में, पर बाहर कंस्ट्रक्शन बहुत ख़राब था, पर अंदर की एक छोटी सी चीज़ आपके होश उड़ा सकती है। पूरी प्योर गोल्ड है और बहुत खूबसूरत था अंदर का। एंड देन मैन हमारा जो था बौद्ध गया जिसे कहते हैं, यहाँ आके पता चला कि यहाँ आपको फ़ोन कैमरा अलाउ ही नहीं है। बाहर इतनी ज़्यादा क्राउड थी बिकॉज ऑफ संडे की वजह से। तो हम भी घूम घाम के आ गए। वहाँ के अंदर की कोई वीडियो नहीं ले सकती। ये वही जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था, गया बिहार में। और यहाँ से हम ना जो आसपास की जो छोटी मोटी सारी चीज़ें हैं ना, हम उन्हें घूम रहे हैं और आसपास की चीज़ें देखते हुए भाई। लेकिन ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि मैं हमारे साथ थे बच्चे, और बच्चों ने हमें इतना परेशान किया। कभी किसी ने, मेरी बेटी ने तो कोई 2 बार पॉटी कर दी हमें ना, बैठ के ही यहीं पे हमें तो उसे पॉटी साफ़ करनी पड़ गई थी। और भाई जो लोग ये क्या कर रहे हो, यहाँ डाइपर मत फेंकना, यहाँ पे ऐसे मतलब होता है ना कि यहाँ फेंकनी। गाड़ी हमारी कहीं और पार्किंग थी, हम डाइपर फिर हमें खोज के ख़रीदना पड़ा। मतलब क्या ही बताऊँ। कभी बाबू को कोई प्रॉब्लम, आदित्य को रोना आ रहा था कि मुझे गोदी ले लो, मुझे ये करना है, कभी शिवांगी के मुझे वॉशरूम जाना है। तो बच्चों ने तो भाई हमारे ने जो हालत करी है। पर ठीक है भाई, बच्चे हैं, उन्हें तो इतनी चीज़ें पता है नहीं। हम घूम घाम के ना फिर वापस घर की तरफ चलने लगे। लेकिन हमें ना एक और जगह जाना था, हमें राजगिरी जाना था। बट बच्चों की इन सारी चीज़ों की वजह से, या फिर हम बोलते हैं सिचुएशन को देख के, हमारा प्लान हमें कैंसिल करना पड़ा। क्योंकि हम ऑप्शन मतलब सोच ही नहीं सकते। बच्चे इरिटेट भी हो रहे थे, हम तो एंजॉय कर रहे हैं ठीक है, पर बच्चे हमारे इरिटेट हो रहे हैं। कभी मेरी बेटी रो रही है, कभी आदित्य को दिक्कतें आ रही हैं, कभी शिवांगी नहीं मतलब कंफर्टेबल है। तो हमने डिसाइड किया ना कि आज के लिए, और हम खुद भी बहुत ज़्यादा थक गए थे भाई, बच्चे हैं छोटे, वो तो थकेंगे ही। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं हम वापस चलते हैं। शॉपिंग वॉपिंग का हमारा सारा प्लान भाई रखा रह गया। और हम फटाफट घर के लिए निकल भी पड़े कि आज के लिए ना इनफ हो गया था। और धीरे धीरे देखते देखते अंधेरा हो गया और इतनी रात हो गई भाई, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फिर रास्ते में चलते हुए ना मुझे एक भाई साहब दिखे, धोती कुर्ता पहने हुए। वो कह रहे थे चाय पी लो। अब कोई इतने प्यार से बोलेगा तो चाय के लिए हम मना तो कर नहीं सकते ना। फिर हमने सबने रुक के यहाँ पे गर्मा गर्म चाय के स्वाद लिया और फाइनली घर पहुँच गए 12-1 बजे तक। और थकान सारी दूर होगी अब सो के। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर।